नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 16। अभी मैं मौजूद हूं नगर पालिका चेयरमैन रमेश सैनी जी के साथ। आजकल लगातार नगर पालिका महेंद्रगढ़ चर्चाओं में है, क्योंकि आम बैठक की जाती है, खुलेआम की जाती है, शहर के लोगों को शामिल किया जाता है, लेकिन उसमें पार्षद शामिल नहीं होते हैं। उसमें समस्याएं रखी जाती हैं, लेकिन मामला आजकल गरमाया हुआ है। शहर में विकास कैसे होगा? आज सुबह भी मैं एक लेटर मैसेज पढ़ रहा था, उसमें कहा जा रहा था भाई चेयरमैन का अविश्वास प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। तो चेयरमैन साहब से बातचीत करेंगे, आखिर नगर पालिका में चल क्या रहा है। चेयरमैन साहब स्वागत है, नमस्कार जी। नमस्कार जी। कैसे हैं? बहुत बढ़िया जी। तो आज मैं पढ़ रहा था अविश्वास प्रस्ताव तक की बातें आ रही है, तो मामला क्या चल रहा है? देखो सी जी, मामला कुछ नहीं है। मामला ये है कि जो हम लोग जनप्रतिनिधि है, जो जी जी ये जनता के चुने होते हैं, बिल्कुल। और मेरा प्रयास ये है कि हम जो भी कुछ करें आम जनता के सामने पूरी पारदर्शिता बनी रहे। उनको ये पता रहे कि हम लोग बंद कमरों में बैठकर क्या बातें करते हैं, कौन से प्रस्ताव करते हैं, क्या नहीं करते हैं, कौन इसको रिजेक्ट करता है, कौन पास करता है उसके। तो ये चीजें, मेरा प्रयास ये था कि भाई ये जनता के सामने लाया जाए, सबको पता चले कैसे क्या हो रहा है। कैसे क्या हो रहा है जी। जनता के मुद्दे कई बार ऐसे होते हैं कि जो छूट जाते हैं। अगर हम जनता के बीच में बैठ के कोई बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो हो सकता है जब उस दिन हाउस की मीटिंग के अंदर कोई ऐसा चीजें निकल के आ जाए जिसको हमें बहुत जरूरी करना चाहिए, जो लोगों से जुड़ी हुई हो जी, तो तुरंत उसका वहीं जो निपटारा हो जाए, वहीं हम हाउस का प्रस्ताव कर दें। जी। दूसरी चीज, अहम चीज ये है कि जैसे अभी तक एक प्रथा चली आ रही है कि बस हाउस के अंदर मीटिंग करके बैठो और वहीं बंद कमरे में करो। वहाँ पिछले दिन आपने देखा भी होगा कि भाई हाउस की मीटिंग अगर इतनी आसान होती, आपने जो, अगर मेरे अपने हमारी नगर पालिका हाउस की बात करें, तो आपने जितनी भी हाउस की मीटिंग देखी, 2 या 3 हाउस की मीटिंग को छोड़ के बाकी में आपने देखा होगा किस तरह का विवाद हुआ है जी। तो उससे आम जनता के बीच में एक अविश्वास की स्थिति पैदा हो गई। पिछली मीटिंग में भी आपने देखा होगा, इससे पिछली मीटिंग के अंदर भी जब क्या किस तरह के कागज फाड़े गए, किस तरह आप पास लड़ाई झगड़े तो कारण क्या था? लोगों को पता होना चाहिए कौन लड़ाई झगड़ा कर रहा है, कौन शहर किस कारण से हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, प्रस्ताव पास क्यों नहीं हो रहे। तो ये चीजें जब तक हम आम जनता को नहीं दिखाएंगे, कैसे पता चलेगा कि कौन व्यक्ति ऐसा इस नगर पालिका के अंदर है कौन काम नहीं होने देना चाहता, काम नहीं होने देता, जानबूझ के काम नहीं होने देना चाहता। तो हमारा उद्देश्य ये है कि आम जनता को ये पता चले कि भाई शहर के विकास के अंदर, क्योंकि हमने जो पिछली योजना के अंदर देखा कि पार्षदों या प्रधान की या किसी की भी इतनी लड़ाई झगड़ा हुआ, काम नहीं हुए। अब वही चीजें अगर हमने इतने अच्छे सुचारू सब कुछ चल रहा था, काम अच्छे हो रहे थे, सब कुछ चल रहा था, बढ़िया चल रहा था, लेकिन अब अचानक से ऐसा क्या हुआ कि उस दिन, जिस दिन जब मीटिंग खत्म हो गई, उसके बाद ये लड़ाई झगड़ा हुआ। ऐसा क्या कारण रहा? तो कहीं ना कहीं मेरा ही मानना है कि जो काम हो रहे हैं, इन कामों को रोकने के लिए एक सुनियोजित साजिश रची जा रही है। काम भी शायद करोड़ों के, 100 करोड़ के काम बताए। उसके लिए हमने एक प्रोजेक्ट तैयार किया, क्योंकि आदरणीय विधायक जी की भी एक मंशा है कि भाई हम इस शहर को विकसित शहर के रूप में बनाए, बहुत अच्छा करें, अच्छा विकास करें। हमने एक 100 करोड़ की प्रोजेक्ट के लिए लगभग 100 करोड़ के लिए जो शहर का विकास का एक मॉडल शहर बनाने के लिए एक बाहर की एजेंसी को हायर किया, और वो एजेंसी लगभग 95% हमने कार्य पूरा कर चुकी है। सिर्फ हमें उस पूरा प्रोजेक्ट बना के आदरणीय सीएम साहब जी को हमें देना है, ताकि वो बजट की हम मांग कर सके, वो बजट में प्रोवाइड कर सके। लेकिन आजकल सरकार पैसा सिर्फ बजट के ऊपर देती, उसके ऊपर प्रोजेक्ट जो दो और पैसा लो, इस नीति पर है। ये नहीं है कि 5 करोड़ डाल दिया जो पड़े हुए हैं ना, अब आप काम दिखाओ, उसके पैसे ले लो। तो ये सर, तो हमने इसी उद्देश्य को लेकर कि शहर को एक विकसित शहर के रूप में किया जाए, तो उसके लिए हमने बाहर की एजेंसी को हायर किया। 100 करोड़ के लगभग के हमारे प्रोजेक्ट बन चुके हैं, जिनको हमने इसी हाउस की मीटिंग में रखना था, अभी हुई थी उसमें रखा हमने। सेकेंडली हमने उन मुद्दों को इसमें साथ में जोड़ा कि जो विभिन्न सामाजिक संस्थाओं लगा लो, व्यापार मंडल के द्वारा उनके लेटर हेड पे हमारे पास जो मुद्दे आए, जो वर्षों से हमारे पास पेंडिंग है। आज नगर पालिका के पास इतना फंड भी नहीं खुद का, लोग आपको देखते होंगे बिना कोई प्रॉपर्टी टैक्स भरते हैं, आज भी हाउस टैक्स नहीं भरते हैं, किराया बाकी है। तो हमने इन मुद्दों को सुलझाने के लिए एक विशेष योजना तैयार की कि पिछले तो जब हमें आदरणीय सीएम साहब से मिले, तो उन्होंने
एक आधुनिक विधायक जिनके सामने रखे, भाई व्यापारी जो हमारे लोग हैं, इन व्यापारियों को जो इनके पर ब्याज और पेनल्टी है इनको माफ कर दिया। उन्होंने कहा जी ऐसे नहीं होता बात, आप मेरे हाथ में कुछ ना कुछ दो, मेरे को एक उसका रूपरेखा बना के दो, क्या कितना बैलेंस है, क्या हम क्या करते हैं, हम सोचेंगे, उसका हम अपने उससे लेंगे जी, राय लेंगे। अगर जो भी कुछ होगा तो पूरे हरियाणा में लागू होगा, ना कि अकेले महेंद्र। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर अकेले महेंद्र के लिए कोई योजना मतलब कि अगर हमारे प्रस्ताव से हमारे लोगों को फायदा होता हो, हमारे प्रस्ताव से पूरे हरियाणा के लोगों को फायदा होता हो, तो क्यों ना वो फायदा किया जाए। बिल्कुल, क्या नुकसान है, क्या अगर कौन करे, काम करने वाली सरकार हमें करना नहीं है, साहब को साइन करना है। और उसके बदले में अगर आज मैं अगर व्यापार मंडल की तरफ से मेरे को जो लेटर जो मेरे को मिला जी, उन्होंने मांग की कि भाई क्या नाम है, और लोग आम लोगों की यही है, बार बार ये मांग की जा रही है कि हमारे ब्याज पेनल्टी माफ कर दिया जाए, जो हमारे चौबारे अवैध है उनको भी रेगुलर कर दिया जाए, ताकि हम आगे के लिए परमानेंट उनके किराए पैसे वैसे भर दें। और इस तरह अगर हम इन चीजों को लेकर एक रेगुलेटरी बना दें, मामला हमारा नहीं है कि हम ही कर पाएंगे, चीजें ऐसी है कि वो कि हाउस ने प्रस्ताव किया और उसके बाद ये ऊपर का लेवल चंडीगढ़ तक मामला है, हमें तो करना नहीं, हमें तो प्रस्ताव करके भेजना है, सरकार को ना जो कुछ करना है जी। किसी ने कहा हम जेल चले जाएंगे जी, कैसे चले जाओगे जेल? अच्छा, किस लिए चले जाओगे जेल? मैं पूछना चाहता हूँ, मैं कर रहा हूँ मेरे जेल भेजना, मैं कह रहा हूँ मेरे जेल भेज देना भाई। जनता के हितों की रक्षा करना, जब हम अपने हाउस के अंदर बैठे हम जनता को हितों की रक्षा नहीं कर सकते तो हम क्यों बैठे हैं यहाँ पे? जनता ने चुना है, काम ही नहीं करें। हम जनता के सामने पारदर्शिता लाना चाह रहा था मैंने हाउस की मीटिंग इसलिए बाहर रखी कि आपको ये पता चले तो उसमें पार्षद क्यों नहीं आए। भाई मुद्दा तो मुद्दा तो यही है ना कि भाई उनको कहीं ना कहीं हमारे शहर के विकास पसंद नहीं है, कहीं ना कहीं ये मुद्दे जो हमने रखे हैं, आप मेरे को जितने मैंने 23 एजेंडे रखे इसके अंदर, एक भी एजेंडे के ऊपर मेरा कोई पर्सनल तो कुछ हित है नहीं, पर्सनल में कोई हित नहीं है, शहर का ही काम है, सब शहर का काम है, आम लोगों का काम है, व्यापारियों का काम है। मूलभूत से जो 100 करोड़ का प्रोजेक्ट हम बनाया था उसके हमें प्रस्ताव रखा है इसके अंदर, व्यापारियों का प्रस्ताव रखा हमने, आम लोगों का रखा हमने। तो हमारा अगर हमारे एक कलम से अगर किसी का भला होता है तो हमें करना चाहिए। तो 100 करोड़ आज शहर में लगेगा, आज हम आए हैं, कल और कोई होगा उस कुर्सी पे जी, लेकिन कम से कम इतना करके जाए कि वो याद करे कि भाई ये हाउस आया था और इसने ये काम किया। अगर मैं ये कह देता हूँ कि भाई आज मैं अगर जो उनका वो है कि भाई इसको प्रस्ताव को नहीं, किसी प्रस्ताव को नहीं करना, तो हम नहीं करेगा, आने वाले और कोई कर देगा। वो काम तो देखो, काम तो होगा बिल्कुल। लोग हम अगर कर सकते हैं तो हम क्यों ना करें। तो अभी जो व्यापार की तरफ से जैसे मेरे पास एक आया था कि भाई चौबारों को नियमित कर दीजिए। अब चौबार नियमित करने से, हमारे हाउस के प्रस्ताव करने से, भाई आप चौबार नियमित करने के लिए आप रखो ना 10 लाख रुपए, क्या नाम 25, जैसे पिछले रखा था 25,000 75,000 रुपए कि भाई हाउस को दे दे तो हम इसको नियमित कर देंगे, और क्या नाम है 500,000 रुपए जो भी किराया देंगे। मैं कहता आप 25,000 75,000 मत करो, हाउस तय करें। हाँ, हाउस करेंगे 10 लाख में करेंगे हम, 10 लाख में आपका नियमित हो जाएगा, 20,000 किराया होगा, हाउस तय कर लेना। बिल्कुल, जिसको लेना वो लो, नहीं मतलब जिसको ले रहा ले करेगा। लेकिन आप मीटिंग में चर्चा तो करो ना कि जी हमें 10 लाख नहीं, हमें 2 लाख करने हैं, 50,000 करने, 20,000 करने, बैठ के बाद 10,000 रुपए करने हैं, जो भी बैठ के चर्चा करें, जो निर्णय करेगा आपको रिजेक्ट कर दो। बिल्कुल, आज कोई भी प्रस्ताव कौशिक जी कोई भी प्रस्ताव अगर नगर पालिका बात करें, 9 आदमी इसको रिजेक्ट कर दे तो प्रस्ताव कैंसिल हो जाता है। ये अब हमारे 14 पास से भाग रहे हैं, मीटिंग में नहीं आ रहे, तो 14 तो इसकी पूरी मीटिंग को फेल करने से क्या फायदा। आप 3 प्रस्ताव जो ऑब्जेक्शन है और कैंसिल उस पे तो मैं सहमत नहीं हूँ, बात खत्म हो गया। बिल्कुल, चाहे चेयरमैन क्या कर सकता है उसके अंदर, नहीं आना तो कोई उपाय नहीं है, नहीं आने का उपाय। आप उन 2 प्रस्ताव के पीछे, 3 प्रस्ताव के पीछे क्यों आप पूरे प्रस्ताव को रोक रखा है, या फिर आप जनता के मुद्दे को कहीं ना कहीं उलझा रहे हो। आप उन जनता के मुद्दे को जो जनता चाह रही है उसको आप उस काम को लेट कर रहे हो, आप रोकना चाह रहे हो। बिल्कुल, कहीं ना कहीं गड़बड़ तो है। अच्छा, एक ये मामला भी चल रहा था भाई, अवैध कब्जे भी हैं चेयरमैन के, आपने कहा था मैं इस्तीफा दे दूंगा। देखो मैंने अब यह भी कहा है, मैंने आज भी, अब कल भी अपने डीएम से साहब को लेटर लिखा है
कि भाई मैंने अभी जो पिछला प्रस्ताव, उसमें भी मेरा प्रस्ताव देखना भी जी जो अभी हमें इस मीटिंग के अंदर डाला है, उसमें ही मैंने पिछली मीटिंग में भी यही डाला। इससे पहले मैंने एक प्रस्ताव डाला था कि भाई नगर पालिका के प्रधान, उप प्रधान और वार्ड पार्षद की अगर जी। किस कहीं पे भी जमीन के कब्जे करेगा उसको तुरंत प्रभाव से खाली की जाए, ठीक है। प्रस्ताव है। इसी तरह हमने आज भी, कल भी मैंने एक लेटर लिखा है डीएमसी महोदय को, जी नगर पालिका के प्रधान, उप प्रधान या नगर पास किसी कहीं पे नगर पालिका जमीन कब्जा उसको तुरंत खाली किया जाए। मैं खुद उसको समर्थन कर रहा हूँ। हाउस से प्रस्ताव मैं खुद करवा रहा हूँ, मैं डाल रहा हूँ अपने प्रस्ताव को, जी किसी ने मेरे को नहीं कहा, मैं डाल रहा हूँ। अब इसी तरह कि जो हमने जो पिछला मुद्दा ये है जी कि हमने एक प्रस्ताव डाला है कि भाई नगर पालिका की जहाँ पे भी अवैध कब्जे है, अवैध कब्जे का मतलब ये है कि किसी ने मकान भी बना लिया, किसी ने अवैध तरीके से उन नगर पालिका जमीन की रजिस्ट्री भी करवा ली, अच्छा कारण कोई भी हो, और किसी ने भाई क्या नाम, वैसे 10-20-30 सालों से भाई दादा लाई उन्होंने कब्जा कर रखा, कोई बात नहीं। लेकिन अभी आपने देखा होगा पंचायतों में एक ऐसा सिस्टम चलाया हाँ, गया डोरों के अंदर, भाई क्या पंचायत के अंदर जिसका 20 साल से कब्जा, तो इनको एक रजिस्ट्री करवा लो, कुछ पैसे भर के। हमारी मांग है, हम कह रहे हैं इन लोगों को रियायत दे दी जाए, हमारे इस तरह शहर में एक योजना लागू कर दी जाए। हम सरकार के पास प्रस्ताव करना चाह रहे हैं कि भाई नगर पालिका की कहीं पे भी जमीन पे अगर गाँव के आधार पे यहाँ भी कलेक्टर रेट पे जैसे भी है वो उनको पैसा भरवा के उनके नाम रजिस्ट्री करवा दी जाए। कब्जे कोई छुड़वा नहीं सकता जी, क्या हम एक एक आदमी का कब्जा छुड़वा, आकार मच जाएगा जी। काम करें या कब्जे छुड़वाएंगे? तो कब्जा तो छूटना चाहिए, किसी का नहीं छूटेगा। तो अभी ये मीटिंग आने वाले समय में कब रखी गई है? अभी हमने मीटिंग 13 तारीख को जो फरवरी को है इसमें रखी हुई है, उसी रामलीला परिषद में, एक उनके एक जो मुख्य हाल उसके अंदर करेंगे। तो कोई रिप्लाई आया पार्षदों का, क्यों नहीं आए? नहीं, बात तो वही है ना भाई, हमें तो आप लोगों को पूछना चाहिए उनसे। भाई वो कहते हैं जी मीटिंग हम कर लेंगे जी। कौन कौन नहीं आया, नाम बताओ एक बार। नहीं, आने वाले 3 ही है ना। 3 ही आए हैं, कौन कौन आए हैं? भाई सीमा सैनी आई थी, अशोक सैनी आए थे, और क्या नाम ये अशोक राठी, सरिता राठी जी और इसमें 2 पार्षद है कि निखिल चनेजा जी है और विष्णु पार्षद है जो बाल्मीकि है। ये भी उस मीटिंग में आए थे, लेकिन किसी कारण बस वो उनको काम हो गया, निखिल पार्षद उनके वहाँ शादी थी और विष्णु पार्षद की भी कोई काम नहीं, वहाँ चले गए। उस मीटिंग में साइन कितने लोगों के हुए? उस दिन 3 हुए, 3 ही हुए, कोरम पूरा नहीं हुआ। पूरा नहीं, स्थगित कर दी। अब 2 पार्षद हो सकता है कि मीटिंग में उन्होंने कहा जी हमें जरूर काम, चले गए, हो सकता है वो आ जाए, लेकिन आज मीटिंग में हो सकता आ जाए। लेकिन अभी मुद्दा यही है कि भाई हम जनता के सामने सबको दे दी थी, सूचना बिल्कुल सभी सूचना, मतलब एजेंडा जाता है। अभी भी 3 पार्षदों ने लिया एजेंडे को। अच्छा, तो मेरा तो पूछना यही है कि भाई आप लोग जनता के उससे क्यों डर रहे हो? अगर आप, उन्होंने कहा जी आम जनता के सामने हमें डर लग, मतलब कि वो उद्दंग हो जाएगा, ये हो जाएगा, जनता के सामने वोट मांगने में शर्म नहीं आई आपको? वो हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगा। मैंने कहा जी कोई बात नहीं, आप हम आम जनता को नहीं बुलाते, हम एक मीटिंग हाल में सिर्फ उन्हीं लोगों को बुला लेते हैं जिन्होंने हमारे पास एजेंडे दिए जी, जिनका एजेंडे वाले। भाई अगर ऐसा डर है तो पुलिस प्रशासन आ जाएगा। हमने पुलिस प्रशासन का मदद कर ली, ले ली भाई, पुलिस कह दिया हमने, तो अब पुलिस की मदद मिल गई। हमने मीटिंग को बड़ा करने वाले उसको छोटा कर दिया, फिर भी नहीं आ रहे, फिर भी नहीं आ रहे आप। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि आप नगर पालिका हॉल के अंदर छोटे से कमरे के अंदर जहां सभी पास बैठ के चर्चा भी नहीं करता आराम से, उससे निकलकर एक छोटे बड़े हॉल के अंदर उसी शहर के अंदर, कोई बाहर सुन जा रहे हैं, उससे निकलकर इस रामलीला के मैदान के मुख्य हॉल में मीटिंग क्यों नहीं करना चाहते? आपको क्या लगता है क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं आना चाहते? मेरे को लगने का जो, तो देखो ये तो उनका, आप उनसे, मैं कह रहा हूँ कि उनको, जैसे मैं सामने आ रहा हूँ, मैं तो मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ, अखबारों के माध्यम से कह रहा हूँ, ये कह रहा हूँ, सब कुछ कह रहा हूँ जी। उन बातों का जवाब, मैं तो कहता हूँ उनको जवाब देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। मीडिया के सामने आके देते, मीटिंग में ना आए, इस कारण से हम नहीं आ रहे, हम इस कारण से ना आए, नाराज हैं, मीटिंग में ना आए, कोई बात है, मीडिया के माध्यम से जनता को जवाब दे, आपके सवालों को जवाब ना दे, मीडिया अपने सवाल खुद बना ले, खुद जवाब दे, अखबार में देते थे, अखबार में कुछ भी करे, हम 14 पार्षद है इसलिए नहीं आ रहे जी, या 12 पार्षद इसलिए नहीं आ रहे जी, जितने भी है। तो कारण जो भी है, इनको मैं तो ये कह रहा हूँ कि सभी मेरे पास फोन आते हैं जी, आपको जी अविश्वास प्रस्ताव लेके आ रहे हैं जी, मतलब चर्चाओं का गर्म है जी, तो मैंने कहा जी बहुत बढ़िया है। तो क्या चुनाव हुआ व्यक्ति अविश्वास प्रस्ताव हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, 1 साल का बाद वही जो चुने जाने के बाद 1 साल के बाद प्रस्ताव आ सकता है। तो लेकिन मेरे को जैसे चाहिए वो ये समझ लो कि मेरे को डराया जा रहा है किसी के माध्यम से। अच्छा। या मेरे पास खबरें भेजी जा रही है कि भाई ऐसे ऐसे होने वाला है,
तो मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, इस जनता के सामने कहना चाह रहा हूँ कि मैं एज ए चेयरमैन ना भ्रष्टाचार करूंगा, ना करने दूंगा, ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा। ठीक है जी, जब तक मैं रहूंगा। अगर उससे पहले कि अगर किसी को कुछ भी करना है, या मेरे को लगता है कि मैं खराब चेयरमैन हूँ, ये जनता देख लेगी। मैंने तो इनके ऊपर छोड़ दिया, भाई आप लोग मेरे को हटा दो, अविश्वास प्रस्ताव लिया हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, चैलेंज के साथ ये कह रहा हूँ, मैं किसी भी पार्षद के पास अपने बचाव के लिए नहीं जाऊंगा। अविश्वास प्रस्ताव आने के बाद मैं किसी भी वार्ड पास के पास, MLA के पास नहीं जाऊंगा कि मेरे को बचाया जाए। अगर उन्होंने तय कर लिया है कि भाई मेरे को ऐसा हटाना है तो वो मेरे को हटा दे और मैं अपने घर आ जाऊंगा। बाकी जनता अपना देख लेगी, मेरे को इससे कोई वास्ता नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद चेयरमैन साहब। तो दोस्तों, चेयरमैन रमेश सैनी जी हमारे साथ थे, इन्होंने बहुत कुछ बताया है। अविश्वास प्रस्ताव या पार्षदों का मीटिंग में क्यों नहीं आना, मान लो 30 एजेंडे रखे गए तो एक दो पे नाराजगी हो सकती है, बाकी को क्यों रोका जा रहा है। तो मैं चाहता हूं अगर पार्षद कोई भी व्यक्ति महेंद्रगढ़ नगर पालिका के इस वीडियो को देख रहा है तो वो इस वीडियो पे कमेंट करके भी अपनी बात बता सकता है कि भाई मैं इस मीटिंग में क्यों नहीं आना चाहता। वीडियो को शेयर करो ताकि महेंद्रगढ़ नगर पालिका के लोग जागरूक हों और ये मीटिंग सक्सेसफुल हो, और उसके बाद ये जो 100 करोड़ का एजेंडा है ये शहर में लागू हो, जिससे विकसित शहर बने। वीडियो शेयर करें और देखते रहिए इंडिया न्यूज़ 16। नमस्कार, धन्यवाद।